नमस्कार, स्वागत है आपका मेरा YouTube चैनल संदीप से डायरी में। और आज मैं आया हूँ कैंची धाम के दर्शन के लिए। कैंची धाम एक बहुत ही प्रमुख तीर्थस्थल माना जाता है उत्तराखंड में, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में। अगर आप कभी भी यहाँ पर आएँ तो यहाँ अवश्य आएँ, और यहाँ के बारे में आज कुछ मैं आपको जानकारी दूँगा। तो चलते हैं। तो ये जो रोड देख रहे हैं आप सामने, ये भवाली की तरफ से आप आ सकते हैं कैंची धाम के लिए। भवाली यहाँ से मात्र 7 से 8 किलोमीटर की दूरी पर रह जाता है। और बाहर से देखिए आप, बहुत ही सुंदर नज़ारा है। कुछ इस तरीके से है कैंची धाम मंदिर। और आप देख सकते हैं ये मुख्य प्रवेश द्वार है कैंची धाम मंदिर का, और आसपास काफ़ी होटल्स और रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं। कार पार्किंग आपको बाहर ही करनी रहती है। तो चलिए हम मंदिर में प्रवेश करते हैं। कैंची धाम मंदिर, जैसा कि आप देख सकते हैं, आसपास पहाड़ियों से घिरा हुआ है और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा रहता है यहाँ पर। इसी के साथ यहाँ पर एक छोटी सी पहाड़ी नदी शिप्रा नदी बहती है, जिसके किनारे पर आप देख सकते हैं यह मंदिर स्थापित है। और किस तरीके से कलरव करती जा रही है नदी, देखिए आप, बहुत ही मनोरम दृश्य है। कैंची धाम मंदिर विश्व विख्यात मंदिर है जो कि नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। और यहाँ पर आपको कई तरीके से चमत्कार देखने को मिलेंगे, जिनकी चर्चा मैं आगे करूँगा। तो बताता हूँ आपको किस तरीके से होने वाला है कैंची धाम मंदिर, बाबा नीम करौरी का मंदिर। चलिए आइए दर्शन करते हैं। सीढ़ियाँ उतर के हम जैसे ही आते हैं नीचे की ओर, आप देख सकते हैं ये मेन गेट है, मेन एंट्री है, जहाँ से हमको मंदिर का परिसर का रास्ता मिलता है। और चलिए हम अंदर की ओर चलते हैं। कोविड के मद्देनज़र काफ़ी सावधानी रखी जा रही है अभी यहाँ पर। और मंदिर में प्रवेश करते ही यह मुख्य प्रांगण दिखेगा आपको, कुछ इस तरीके से है। मंदिर में प्रवेश करते ही हम देखते हैं माँ वैष्णवी देवी का मंदिर, माता का मंदिर है। वहाँ पर हम दर्शन करने के पश्चात आगे की ओर बढ़ते हैं। तो ये जो है ये मुख्य मंदिर आ जाता है, सामने जो सफ़ेद वाला देख रहे हैं आप। यहाँ से हमने एंट्री ली थी। कुछ इस तरीके से रहेगा मंदिर, आप देख सकते हैं। चलिए आगे की ओर चलते हैं। यहाँ पर बाबा से जुड़े कई रोचक किस्से और कहानियाँ हैं, और जो कि यहाँ पर आप पुस्तकें उपलब्ध है, उनमें पढ़ सकते हैं उन कहानियों के बारे में, उनके चमत्कारों के बारे में। और मंदिर में है कुछ इस तरीके से रहेगी ये मंदिर। यहाँ पर आते ही आपको बहुत पॉजिटिव वाइब्स मिलेगी। ये सामने की ओर आप देख रहे हैं, ये हनुमान जी का मंदिर है। आप देख सकते हैं किस तरीके से गरिमामय मूर्ति है। और ऐसा कहा जाता है कि बाबा स्वयं हनुमान जी के अवतार थे। वे यहाँ पर प्रकट हुए थे लोगों के उद्धार के लिए, धर्म के विस्तार के लिए, मानव लोगों की सेवा के लिए। और इसी मंदिर के आगे एक गुफा है जहाँ बाबा ने हनुमान जी की भक्ति करी थी और जहाँ उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। देखिए वो गुफा भी मैं आपको आगे चल के बताऊंगा जहाँ बाबा को ज्ञान प्राप्त हुआ था। और यही वो स्थान है जहाँ बाबा को ज्ञान प्राप्त हुआ था, आप देख सकते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं मंदिर, ये सिद्धि माँ का मंदिर है, जो कि बाबा की बहुत बड़ी अनुयायी थी और लगभग 40-45 वर्षों तक उन्होंने बाबा की सेवा करी। बाबा उन्हें माँ स्वरूप देखते थे। और ये मंदिर भी बहुत भव्य, आप देख सकते हैं, पूरा संगमरमर से बना हुआ है। और यहाँ प्रवेश करते ही आपको एक असीम शांति का अनुभव होगा। और ये जो सामने की तरफ आप देख रहे हैं बाबा की मूर्ति है। जब बाबा ने वृंदावन में अपने प्राण त्याग दिए थे, तब उनकी अस्थियां यहाँ पर लाई गई थी और यहाँ पर उनकी मूर्ति स्थापित की गई थी। और आप देख सकते हैं किस तरीके से भक्तगण बाबा की भक्ति में डूबे हुए हैं। बहुत ही कर्णप्रिय लग रहा है। हल्की सी बारिश हो रखी है, देखिए आप किस तरीके से लोग भक्ति कर रहे हैं बाबा की। और ये जो स्थान है ये बाबा का आसन है, जहाँ पर बाबा बैठा करते थे। आप देखिए किस तरीके से ये कमरा होता था बाबा का। बाबा से जुड़े यहाँ पर कई रोचक किस्से कहानियाँ हैं जो कि मैंने सुने हैं। और ऐसा कहा जाता है कि जो भी बाबा के द्वार पर आता है खाली हाथ नहीं जाता है।
पूरी श्रद्धा से अगर आप आते हो तो बाबा आपकी सहायता अवश्य करते हैं। तो आपने देखा किस तरीके से बाबा नीम करोली महाराज का ये मंदिर है, ये आश्रम है। और यहाँ पर मैं आपको कुछ और जानकारी देना चाहूँगा। यहाँ पर आने से पहले मैंने इंटरनेट पे उनके बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा, कुछ पुस्तकें उनकी पढ़ी थी और उन्हीं पे आधारित ये सारी जानकारियाँ मैं आपको दे रहा हूँ। बाबा की ख्याति खाली भारतवर्ष में नहीं है, देश विदेश में भी है। और यहाँ मैं बताना चाहूँगा, बाबा का नाम लक्ष्मण नारायण शर्मा था और अकबरपुर उत्तर प्रदेश में उनका जन्म हुआ था। और 11 वर्ष की उम्र में उन्होंने ज्ञान प्राप्ति के लिए अपना घर छोड़ दिया था। और ये जो जगह देख रहे हैं नीम करोली, यहाँ पर आकर उन्होंने अपनी तपस्या शुरू करी थी। यहीं पर उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। बाबा बहुत सहज और सरल थे। उन्होंने ताउम्र अपनी सादगी को बरकरार रखा और यहीं से ये लक्ष्मणदास बाबा से नीम करोली बाबा बने। बाबा को और भी कई नामों से जाना जाता था, जैसे हंडी वाले बाबा, तिकोनिया वाले बाबा, तलैया बाबा, चमत्कारी बाबा इत्यादि नामों से बाबा को जाना जाता था। बाबा के आश्रम देश विदेश में कई जगह हैं, जैसे शिमला, दिल्ली, वृंदावन, लेकिन कैंची धाम उन सब में सबसे प्रमुख आश्रम है। 11 सितंबर 1973 जब बाबा ने प्राण त्यागे, समाधि ली, तब उनकी अस्थियों को कैंची धाम मंदिर में लाया गया और उनकी मूर्ति की स्थापना की गई। बाबा ने अपने अंतिम दिन वृंदावन में व्यतीत किए और वृंदावन में उनका ये समाधि स्थल है। आप देख सकते हैं किस तरीके से वृंदावन में उनका समाधि स्थल। उनकी अस्थियों को यहाँ लाकर और मूर्ति स्थापित करने का सबसे बड़ा कारण ये था कि उन्हें कैंची धाम से विशेष लगाव था और उन्होंने अपने जीवन का काफ़ी समय कैंची धाम में व्यतीत किया था। और ये उनकी अंतिम इच्छा भी थी कि उनकी मृत्यु के पश्चात उनकी अस्थियों को कैंची धाम में लाया जाए। 15 जून 1964 में बाबा ने इस धाम और यहाँ पर बने मंदिरों की स्थापना करी। तब से लेकर प्रति वर्ष हर 15 जून को यहाँ पर बहुत बड़ा मेला लगता है, बहुत बड़ा आयोजन किया जाता है। आप देख सकते हैं किस तरीके से मेले में भीड़ उमड़ती है और यहाँ पर देश विदेश से लोग बाबा के दर्शन के लिए आते हैं। और यहाँ पर आप कह सकते हैं कि बाबा की स्पिरिचुअल पावर या चमत्कारों की शक्तियाँ इतनी ज़्यादा थी कि देश विदेश से आए कोई भी व्यक्ति यदि उनके संपर्क में आता था तो वो उनसे प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाता। और ये तो आपको पता होगा, एप्पल कंपनी के फाउंडर स्टीव जॉब्स 1974 में यहाँ पर आए थे, लेकिन तब तक बाबा ने समाधि ले ली थी। तो स्टीव जॉब्स को उनके दर्शन लाभ प्राप्त नहीं हुए थे, लेकिन उन्होंने काफ़ी समय अपना कैंची धाम में व्यतीत किया और यहाँ से जाने के पश्चात ही उन्होंने अपनी कंपनी की स्थापना करी। और उन्होंने इस बात का जिक्र काफ़ी जगह पर करा था कि वो कैंची धाम आए थे और यहीं से उन्हें मार्गदर्शन की प्राप्ति हुई थी। इस जगह से उन्हें इंस्पिरेशन मिली और मोटिवेशन मिला और यहीं से उन्होंने अपनी स्पिरिचुअल यात्रा शुरू करी। कहा यह भी जाता है कि बाबा को सेब बहुत पसंद थे और हम देख सकते हैं कि वर्ल्ड की मोस्ट इन्फ्लुएंशियल कंपनी एप्पल का लोगो जो है वो भी सेब ही है।
और स्टीव जॉब के कहने पर ही फेसबुक के फाउंडर मार्क जकरबर्ग भी यहाँ पर बाबा के दर्शन के लिए आए थे। यहाँ तक कि हॉलीवुड एक्ट्रेस जूलिया रॉबर्ट्स, जिन्होंने सिर्फ बाबा की तस्वीर देखी थी और हिंदुइज्म को पढ़ना शुरू कर दिया था। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि कैंची धाम और बाबा के प्रति इन विदेशियों का इतना आकर्षण क्यों रहा, ये भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो कि आपको मालूम होना चाहिए। और ये जनाब है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रिचर्ड एल्पर्ट, जो कि साइकेडेलिक ड्रग के बहुत बड़े समर्थक थे। रिचर्ड बाबा के पास सन 1966 में आए थे और इनका ऐसा कहना था कि अगर आप ईश्वर को करीब से जानना चाहते हैं या स्पिरिचुअलिज्म को पाना चाहते हैं तो यह ड्रग उसमें बहुत सहयोग करती है। और बाबा ने रिचर्ड के दावे को गलत साबित करने के लिए रिचर्ड के हाथ में जितनी भी ड्रग्स थी वो एक साथ खा ली, लेकिन उन्हें नाम मात्र का नशा नहीं हुआ। इसको देखकर रिचर्ड और आसपास जितने भी लोग खड़े थे वो बहुत अचंभित हुए। तो ऐसे थे हमारे बाबा दीप करोरी। ऐसा बताते हैं कि रिचर्ड एक रात मंदिर परिसर में बैठकर आसमान में तारे देख रहे थे, तभी बाबा का वहाँ पर आना हुआ और बाबा ने उनसे कहा, क्या तुम इनमें अपनी माँ को ढूंढ रहे हो जिनकी मृत्यु कुछ समय पूर्व हो चुकी है। ये बात सिर्फ रिचर्ड को मालूम थी और रिचर्ड उनसे बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने तभी निश्चय कर लिया था कि वो वहाँ पर रहकर बाबा की सेवा करेंगे और वे आगे चल के उनके बहुत बड़े अनुयायी बने। और यहाँ रहते रहते इन्होंने अपना नाम रिचर्ड एल्पर्ट से बदलकर रामदास रख लिया और आगे चल के इन्हें इसी नाम से पुकारा गया। 1971 में इन्होंने एक बुक पब्लिश करी जिसका नाम था बी हियर नाउ। इस किताब में रिचर्ड ने बाबा से जुड़ी कई सारी बातों का विवरण किया है, उनकी स्पिरिचुअल पावर्स को बताया है, उनका दुनिया को देखने का नज़रिया बताया है। इस किताब की लगभग 20 लाख प्रतियां बिकी और देखते ही देखते रिचर्ड अमेरिका में एक पब्लिक फिगर बन गए, मोस्ट पॉपुलर स्पिरिचुअल टीचर बन गए। अमेरिका में उन्होंने बाबा के द्वारा जो भी ज्ञान प्राप्त किया था वो लोगों को बांटा और लोगों को आध्यात्म की जानकारी दी और उसके बारे में बताया। उन्होंने वहाँ कैंची धाम को बहुत ज़्यादा प्रमोट करा और विदेशियों में शायद आज इसी वजह से बाबा के प्रति इतना आकर्षण है। वैसे तो और भी कई सारी बातें हैं बाबा से जुड़ी हुई जिनको मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं, लेकिन आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। उम्मीद है दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया। अगर मेरा वीडियो पसंद आया आपको तो मेरा चैनल संदीप से डायरी लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आगे भी मैं इसी तरीके से वीडियो बनाता रहूँगा आपके लिए। आपका हमसफ़र, आपका साथी संदीप।